हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज तारिक। आज मैं आपको क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मैंने जो बताया था पहले जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा इसी चैप्टर का, उसमें मैंने बताया था कि जो बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ रेशनल नंबर, जैसे कि रेशनल नंबर होता क्या है ना, रेशनल नंबर कहाँ से, मतलब ये किसके पार्ट का है, मतलब जैसे कि नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था, नंबर सिस्टम में आपको दो तरह का मैं बात बताया था कि रियल नंबर होते हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर होता है, राइट। तो रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे कि रेशनल और इरेशनल को मिला दें तो वो रियल नंबर होता है। मतलब रेशनल नंबर के जो रेशनल नंबर पढ़ते हैं वो रियल नंबर का पार्ट ही पढ़ते हैं, जो कि क्लास 8 में ये चैप्टर है ना। फिर क्लास 9 में आप इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ोगे, फिर इमेजिनरी नंबर के बारे में आफ्टर क्लास 10 अब उसके बारे में डील करोगे, है ना, उसके बारे में स्टडी करोगे, राइट। तो स्टूडेंट, रेशनल नंबर में कुछ बेसिक्स फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो बताया था नंबर्स के बारे में, जितने भी नंबर्स है जैसे कि प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था, और रेशनल नंबर का डेफिनेशन भी मैंने बताया था। और चलिए अब स्टूडेंट, एनसीईआरटी में आपका जो इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर होता क्या है स्टूडेंट, मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में कई टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, इसी को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, राइट। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में पहला जो टॉपिक होगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में फर्स्ट टॉपिक क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। दूसरा प्रॉपर्टी हो जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद होता है स्टूडेंट फोर्थ जो है उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट, या उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा नाम है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी। उसके बाद होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग एसोसिएटिविटी कहते हैं, एसोसिएटिविटी कहते हैं, राइट स्टूडेंट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं, राइट स्टूडेंट। एक एक टॉपिक्स को हम लोग इस लेक्चर में मैं डील करता हूँ, है ना। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है इस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टीज जो है वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि होता क्या है, ये तीन तरह का नंबर्स है, जैसे कि आपको मैंने पहले से बताया था। पहले से आप लोगों को पता होगा कि होल नंबर्स जो है वो क्या होता है, होल नंबर्स के लिए। उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद है रेशनल नंबर। तो अलग अलग नंबर्स है, ये सारे नंबर्स हैं, है ना। होल नंबर्स के बारे में आप लोग पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, है ना, रेशनल नंबर पढ़े हैं। तो होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, इंटीजर्स के लिए, मतलब इंटीजर्स में जितने नंबर्स हैं उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है। उसके बाद स्टूडेंट, रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, है ना, पहला जो है होल नंबर्स के लिए, जैसे कि आपको पता है होल नंबर्स क्या होता है कि जितने भी नंबर्स है, जैसे कि जीरो इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर्स, राइट, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट देखते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा वी कैन से दैट इज कॉल्ड व्हाट, होल नंबर्स, राइट। इसको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। बट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मान लो सपोज दैट मेरे पास ए एक होल नंबर है, दूसरा बी भी जो है वो होल नंबर्स है, तो क्या ये होल नंबर्स, मान लो सपोज दैट मेरे पास ए एक 0 है और बी मेरे पास 2 है, तो क्या इन दोनों को अगर हम लोग सम करें, मतलब एडिशन करें, तो वो क्या होगा, जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, a प्लस बी को अगर हम लोग सम करते हैं तो c जो आ रहा है वो क्या आएगा,
क्या वो होल नंबर्स ही आएगा? अगर होल नंबर्स ही आएगा तो इसका मतलब कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज अंडर एडिशन फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए जो है एडिशन जो है वैलिड कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी में, राइट। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल्स a प्लस बी इक्वल टू सी में हम लोग पुट कर रहे हैं ए और बी का वैल्यू। तो a अपने पास 0 है और b अपने पास 2 है, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, देन वी कैन से 2, राइट। तो 2 इज ऑल्सो होल नंबर्स में, जैसे कि आपको बताया है कि 2 भी होल नंबर्स है ना। तो इसके लिए एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि होल नंबर्स के बारे में कुछ जो है नोट पॉइंट अगर लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कि नोट पॉइंट अगर लिखें हम लोग तो लिख सकते हैं कि होल नंबर इज क्लोज्ड या इस तरह से लिख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर होल नंबर्स, राइट। ये कुछ आपको पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज अंडर एडिशन फॉर होल नंबर। ये आपको बेस्ट मैं डिफिनेशन टाइप का लिख दिया मैंने बोर्ड में, आप उसको नोट कर लें, राइट स्टूडेंट। अब जो है दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताने वाला हूँ कि जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ये वैलिड है? जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज अंडर एडिशन, क्या ये सब्ट्रैक्शन के अंदर आता है क्या? चेक करने से पता चलेगा स्टूडेंट। चलिए हम लोग चेक करते हैं। कुछ करना है नहीं स्टूडेंट, सिर्फ हम लोग को साइन चेंज करना है यहाँ पे, है ना। सिर्फ साइन का चेंज करना है, उसके बाद जो आउटकम मिलेगा अपने को, वो आउटकम क्या मिलने वाला है, इस चीज़ को आपको समझना है, राइट स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ जो मेन, ये आपको जो मेन चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो पहले अभी मैंने लिखा उसको नोट करना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद फिर अभी बता रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है, राइट स्टूडेंट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट कि जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि जो मेन जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ दी क्लोजर प्रॉपर्टीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको ये याद रखना है क्लोजर प्रॉपर्टीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आपको पता है a प्लस बी, अगर मान लो सपोर्ट डेट a अगर माइनस बी है, क्या ये जो आउटकम मिलेगा c, क्या ये भी होल नंबर होगा? जब a अपने पास a है और b है, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो होल नंबर्स ही आ रहा है क्या? ये चीज़ आपको समझना है, वो होल नंबर्स ही आ रहा है क्या। जैसे कि a और b मेरे पास जो है 0 है और उसके बाद 0 और 2 है, दोनों को माइनस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होता है? -2 होता है। स्टूडेंट आपको पता है ना कि 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2, बट -2 इज नॉट ए होल नंबर, -2 इज ए इंटीजर्स, राइट स्टूडेंट। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरह से नॉलेज होना चाहिए कि -2 इज ए इंटीजर, इज नॉट ए होल नंबर्स, राइट। तो वी कैन से स्टूडेंट इन द नोट पॉइंट, राइट, इन द नोट पॉइंट, राइट। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं कि जो होल नंबर होता है, या वी कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर होल नंबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर होल नंबर्स, राइट स्टूडेंट। ये आपको पॉइंट याद रखना है जो आपको मैंने बताया अभी कि अगर ए बी मेरे पास दो होल नंबर है, अगर उन दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो आउटकम मिल रहा है वो स्टूडेंट क्या मिल रहा है? वो नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अ होल नंबर, यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस, राइट। तो चलिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट ऑपरेशन है अपने पास, नेक्स्ट जो दैट इज व्हाट यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस, कि जो प्लस होता है माइनस होता है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। चलिए स्टूडेंट चेक करते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, वो भी होल नंबर्स के लिए। ये चीज़ आपको याद रखना है, वो भी होल नंबर्स के लिए। चलिए स्टूडेंट अगर इसको नोट नहीं किए तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें ताकि वो फ्यूचर में काम आ जाए, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो जब मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है इन सब का यूज होगा, राइट स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि क्या है, देखते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो
जनरल फॉर्मूला, आपको इसको नोट पॉइंट याद रखना है कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको पता है कि जैसे कि मान लो सपोज दैट ए और बी मेरे पास जो है दो नंबर से, होल नंबर से। मैं आपको एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना, अलग अलग एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ में आया, राइट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि ए जो है मेरे पास अगर एक होल नंबर से, जो हम लोग कह सकते हैं कि 1 है, राइट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि बी जो है वो मेरे पास 2 है। अगर इन दोनों को हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, राइट, प्रोडक्ट, तो क्या आ रहा है, वो होल नंबर्स आ रहा है क्या, ये चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू व्हाट, c, ऑलरेडी। बट क्या ये फैक्ट है, ये जो है वैलिड है क्या, वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, a और b का वैल्यू पुट कर रहा हूं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। बट एक्चुअल में जो है रियलिटी में आपको पता चल रहा होगा स्टूडेंट कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, बट 2 इज ऑल्सो ए होल नंबर, ऑलरेडी अबाउट दिस, राइट। जैसे कि आपको पता है इस चीज़ के बारे में, तो हम लोग वी कैन से स्टूडेंट, राइट, कि क्या लिख सकते हैं कि जो होल नंबर्स होता है, राइट स्टूडेंट, होल नंबर्स इज वी कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी वी कैन से स्टूडेंट, आपको नोट पॉइंट ये याद रखना है, जो मैंने आपको नोट पॉइंट बता रहा हूँ कि उस चीज़ को आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि इसका नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग। क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर्स, राइट स्टूडेंट। होल नंबर्स मैंने अभी होल नंबर्स बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद इंटीजर्स बताना है, उसके बाद फिर मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि हाँ, ये तो पॉइंट हो गया कि नोट पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर्स। आपको कैसे पता चला स्टूडेंट, ये चेक करके पता चला, राइट स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब जो मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी का जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, डिवाइड के बारे में हम लोग चेक करते हैं, डिवीजन के लिए चेक करते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी इज अंडर डिवीजन फॉर होल नंबर्स। चलिए स्टूडेंट, वो तो चेक करने से पता चलेगा, है ना, चेक करते हैं। अगर इसको नोट नहीं किया स्टूडेंट तो नोट कर लें, बेहतर होगा, राइट, क्योंकि वो चीज़ बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो उस टाइम आपको बहुत अच्छा होगा, उसको हेल्पफुल होगा उस टाइम आपको, है ना। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपके पास नोट्स हो अच्छे तरह से, प्रॉपर तरीके से, वो एक अच्छा स्टूडेंट का ये पहचान भी होता है स्टूडेंट की नोट करें, जो चीज़ आपको नॉलेज में है, जो चीज़ टीचर अगर पढ़ा रहे हैं जेन्युइन है तो उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि जो आपके पास जो है, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि जो डिवीज़न है, राइट स्टूडेंट, क्या ये डिवीज़न के लिए जो वो वैलिड है कि नहीं है होल नंबर्स में, जो क्लोजर प्रॉपर्टी, वो भी कौन सा प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या ये ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपको नॉलेज की ज़रूरत होना चाहिए कि ए डिवाइड बाई बी जो लिखेंगे, क्या वो सी जो है वो भी होल नंबर्स होगा। ये चीज़ कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ चेक करने से पता चलेगा। अगर मान लो सपोज दैट मेरे पास सेम नंबर है 1 और 2, क्या ये 1 और 2 मान लो, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए क्या कह रहा है, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स तो आपको पता ही है कि 0, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, these all are we can say what, that is integers, राइट स्टूडेंट। तो इंटीजर्स में आपको ये तो डेफिनेशन तो पता ही है, लेकिन हम लोग को डेफिनेशन तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज के लिए वो क्या वैलिड है। तो इंटीजर्स का मैं आपको यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपको भी टॉपिक्स का हेडिंग जो होता है वो देना ज़रूरी है, ताकि फिर आराम से लिखे हैं ना, उसको फिर समझ में आए, ठीक है। इंटीजर्स के लिए मान लो सपोर्टेड स्टूडेंट ए और बी मेरे पास 2 रेशनल नंबर हैं, और ए और बी जो 2 रेशनल नंबर है स्टूडेंट, कि इसमें एक तो आपको लेना है, मतलब समझने की बात ये है ना कि ए और बी दोनों इंटीजर्स लेना है, ए और बी दोनों इंटीजर्स लेना है। मान लो सपोज दैट -1 एक मैं इंटीजर्स ले रहा हूँ, बट -2 इज ऑल्सो इंटीजर्स ना, -2 इज ऑल्सो इंटीजर्स। अगर मान लो सपोज दैट इन दोनों का अगर हम लोग सॉल्यूशन करें अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं ए, अगर मान लो सपोज दैट इन दोनों को देखा जाए तो क्या ये a प्लस बी जो है, ए और बी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ बार बार, इंटीजर्स पहले क्या था, ए और बी होल नंबर था, बट ए और बी यहाँ पे होल नंबर्स नहीं होगा, है ना,
मतलब होल नंबर्स होगा ही, सॉरी होल नंबर्स होगा, लेकिन वो इंटीजर्स में थोड़ा सा एक नंबर्स बढ़ेगा। मतलब कौन सा नंबर्स? नेगेटिव नंबर जो होल नंबर में नहीं होता वही सब। नहीं तो फाइनली तो नॉर्मली तो ए और बी का हम लोग वैल्यू होल नंबर्स वाला ही पुट कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स में स्पेशली -1 और -2 को हम लोग देखते हैं क्या ये -1 और -2 के लिए वैलिड है। जैसे कि इंटीजर्स में देखते हैं स्टूडेंट की -1 अगर पुट करें वैल्यू -1 का, और मान लो सपोर्टेड हम लोग -2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या आएगा आपको तो पता होना चाहिए ना स्टूडेंट की -1 को हम लोग अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इस चीज़ का नॉलेज है। इसके बाद मुझे कंफर्म है कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है ना। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद प्लस प्लस प्लस, ये आपको नॉलेज है स्टूडेंट। तो ये चीज़ इसी से हम लोग देख रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस सिंप्लीफिकेशन को, है ना। इसको हम लोग देख रहे हैं, अगर देखें तो -1 प्लस माइनस माइनस होगा, है कि नहीं, और माइनस माइनस क्या होगा, -3 होगा, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या आ रहा है, ये जो आउटकम मिल रहा है अपने को वो सी के बराबर होगा, और वो सी क्या है, वो सी तो इंटीजर्स है। इसका मतलब कह सकते हैं कि a - b = c, राइट। इसके लिए भी हम लोग एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं स्टूडेंट। जो क्या लिख सकते हैं वो चीज़ देख रहे हैं कि जो इंटीजर्स है, सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज अंडर एडिशन, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज अंडर एडिशन, ये चीज़ आपको लिखना जरूरी है स्टूडेंट, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट पॉइंट लिखेंगे तभी तो समझ में आ रहा है जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ हम लोग क्या किए, वो चीज़ हम लोग क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या कह रहा है इस चीज़ को ही मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे नोट पॉइंट में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर, क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था स्टूडेंट में, जो कि फाइनली जो है ये जो है पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या वो सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स वाला जो कंसेप्ट है क्लोजर प्रॉपर्टीज में आता है क्या, वो क्या वैलिड है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। अगर मान लो सपोर्ट, इसको तो इरेज करना है स्टूडेंट, अगर नोट नहीं है तो दोबारा कह रहा हूँ कि नोट कर लें, राइट स्टूडेंट। a+b वाला सिस्टम देखेंगे अभी हम लोग, फिर यही जनरल फॉर्मूला तो वही रहेगा, इतना तो कन्फर्म है ना, a+b, बट यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा स्टूडेंट। क्या साइन होगा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं माइनस कर दे रहा हूँ ताकि दोबारा मुझे लिखना ना पड़े, मतलब लिखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें a - b = c, क्या ये कंडीशन जो है इस कंडीशन को वैलिड कर सकता है क्या, मैं चेक करके बता रहा हूँ स्टूडेंट। आप भी अगर चेक कर सकते हैं खुद से भी, या नहीं तो फोकस करें मतलब बोर्ड में देखें जो मैं लिख रहा हूँ, राइट स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि a - b जो है, a - b = a - b, चलो कोई दिक्कत नहीं, a और b का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -1, राइट। उसके बाद -2, क्या ये जो आएगा वो क्या है, जो मेरे पास आउटकम आएगा इसका सॉल्यूशन करने के बाद तो क्या आने वाला है, -1। उसके बाद जो होगा माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस होगा, इसका मतलब 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि जो ये है 1 इज ऑल्सो इंटीजर्स ना, 1 तो इंटीजर्स ही है। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो नोट पॉइंट होगा ये ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट स्टूडेंट। देखते हैं कि क्या नोट पॉइंट लिखे हम लोग। क्लोजर प्रॉपर्टी इज व्हाट, क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स। स्टूडेंट चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपको ये समझ में आ गया होगा फाइनली, राइट स्टूडेंट। देखते हैं क्या है कि जो एडिशन के लिए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ये वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ये वैलिड है ना। अब मैं एग्जांपल को चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जांपल चेंज मतलब वैल्यू चेंज करने के बाद भी जो है वही यही कंडीशन फॉलो हो रहा है, मतलब अलग अलग देख रहे हैं हम लोग ताकि अच्छे से समझ में आए, अलग अलग वैल्यू लेना चाहिए, राइट, है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट, ए और बी, अगर ए मान लो सपोर्टेड मैं एक इंटीजर्स ले रहा हूँ 0 और दूसरा जो इंटीजर्स ले रहा हूँ मैं -1 ले रहा हूँ, राइट स्टूडेंट।
तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि a इंटू बी, अगर a और b को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या वो c जो आएगा वो भी क्या इंटीजर्स ही आने वाला है। मतलब a और b को मल्टीप्लिकेशन करें, a और b का वैल्यू पुट करें तो जो c आएगा वो क्या आएगा, यू नो स्टूडेंट, वो होल नंबर्स आएगा। क्या स्टूडेंट, वो चेक करने से पता चलेगा। स्टूडेंट मैं चेक करके बता रहा हूँ, राइट स्टूडेंट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट कि a और b अपना क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे 0, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो -1 इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, यू नो 0 को, आपको ये भी तो पता होगा ना कि 0 को किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो वो क्या होता है कि -1, जो कि आपको मैंने बताया था फर्स्ट, जो कि मैंने आपको बताया था, मे भी नहीं बताया है तो फिर अभी इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ। बट अभी आपको नॉलेज रखना कि ये तो नॉलेज है ही, 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते तो वो 0 ही होता है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे 0 ही आ रहा है, तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर्स, राइट। 0 इज ए नंबर अंडर, ये जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इंटीजर्स के अंदर ही आता है, राइट स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, इसका लिए अभी हम लोग नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि बहुत फास्टली कवर करना ज़रूरी है क्योंकि ये सब चीज़ ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, लिखते हैं क्या है नोट पॉइंट। क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। Closure property is closed under multiplication for integers, बार integers. Closure property is closed under multiplication for integer। स्टूडेंट ये चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट है डिवीज़न के लिए भी चेक कर लेते हैं, राइट स्टूडेंट। डिवीज़न के लिए भी चेक करके मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, राइट। इसमें देखते हैं कि जो आपको पता है कि जो आपको जो मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट ऑपरेशन डिवीजन के लिए क्या ये वैलिड है। मान लो सपोर्टेड स्टूडेंट 5 एक नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर 8 ले रहे हैं मैं, अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या ये आपको जनरल फॉर्मूला पता होगा, a डिवाइड b इज इक्वल टू क्या होता है c। क्या ये वैलिड है, मतलब किसके लिए, 5 को अगर डिवाइड करते हैं 8 के साथ, 5 को अगर डिवाइड करते हैं 8 के साथ तो क्या होता है 5 डिवाइड बाई। तो 5 बाई इज नॉट ए इंटीजर, 5 बाई इज नॉट ए इंटीजर। वी कैन से स्टूडेंट की जो है आपका पॉइंट, जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी is not closed under division। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, है ना। हेलो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि जो इस अभी तो मैं अभी ठीक है स्टूडेंट देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो डिवीज़न है, डिवीज़न के लिए आपको पता चला कि डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, आपको पता चला इससे, है ना। इस एग्जांपल से 5 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, पता है ना कि 5 को अगर 8 से 5 बाई 8 होगा, बट वो जो 5 बाई 8 होगा वो होल नंबर मतलब इंटीजर्स नहीं आएगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट जो नेक्स्ट टाइप है, मतलब अनदर टाइप ऑफ नंबर्स, यू नो इंटीजर्स, सॉरी रेशनल नंबर के बारे में स्टूडेंट। रेशनल नंबर आपको ये टॉपिक्स जो है मतलब इस पर ज़्यादा दिमाग मतलब लगाना है क्योंकि यही इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। रेशनल नंबर के बारे में देखना है हम लोग को स्टूडेंट। रेशनल नंबर में क्या होता है स्टूडेंट कि जो रेशनल नंबर है जैसे कि चेक करने से पता चलेगा, चेक करते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी में जो रेशनल नंबर है वैलिड कर रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। स्टूडेंट चेक करने से पता चलेगा, एक करके हम लोग उसी तरह से जैसे कि मैंने अभी तक जो बताया आपको कि सारे चीज़ को चेक करेंगे, उसके बाद फिर फाइनली हम लोग उसके बारे में कुछ लिख देंगे, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट कि अगर मान लो सपोज दैट इसी तरह से मेरे पास एक टाइप का नंबर है जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, राइट। रेशनल नंबर तो आपको पता है ना कि कोई भी नंबर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और उसमें जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा कभी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब q इज़ नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं जिसको हम लोग, राइट। और p और q जो है वो इंटीजर्स होने वाला है, ये भी चीज़ आपको नॉलेज रखना है, राइट स्टूडेंट। देखते हैं अगर सपोज दैट मान लो a और b मेरे पास दो नंबर्स हैं, इन दोनों का
और वो दो नंबर्स कौन सा है, रेशनल नंबर ही है ना। और रेशनल नंबर में कौन सा ले रहे हैं हम लोग, मान लो सपोज दैट 1/2 ले रहा हूँ मैं, और उसके बाद ले रहे हैं हम लोग 2/3 ले रहे हैं। क्या ये जो सी आएगा वो क्या आने वाला है, मतलब a + b = c आएगा क्या, मतलब a अगर रेशनल नंबर है और b भी रेशनल नंबर है तो c क्या आएगा, c भी तो आना चाहिए रेशनल नंबर, है कि नहीं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग क्या, अगर पुट कर रहे हैं a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 3 6, 3 1 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 से 2 4 आ जाएगा, और उसके बाद 4 3 7/6 है। बट यहाँ पे एक चीज़ मिल रहा है स्टूडेंट की 7/6 जो है वो भी जो है क्या है, आपको पता है ना, वो दिस इज ऑल्सो है रेशनल नंबर, क्योंकि हुआ है बिकॉज P/Q के फॉर्म में है ये, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कंडीशन वैलिड हो रहा है स्टूडेंट कि, क्योंकि जो LHS में जो हम लोग RHS या LHS हम लोग कह सकते हैं, LHS में हम लोग जो सॉल्यूशन किए तो वो जो मिला आउटकम जो 7/6 मिला है, और वो 7/6 क्या होगा, C के बराबर होगा। तो यस CB जो है वो आपको पता होना चाहिए, CB जो है वो क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है स्टूडेंट। तो हम लोग एक कंडीशन आपको पता हुआ, और इसके बारे में कुछ नोट हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे आपको पता है ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर किसके लिए, फॉर रेशनल नंबर के लिए। याद रखना स्टूडेंट ये चीज़ आपको, फॉर किसके लिए, फॉर रेशनल नंबर के लिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रेशनल नंबर के बाद जो है, रेशनल नंबर तो ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन है, दूसरा जो हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवीजन के लिए चेक करेंगे। स्टूडेंट चलिए चेक करते हैं, अगर नोट नहीं किए तो स्टूडेंट नोट कर लें कॉपी में, बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा होगा ये चीज़, है ना। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, a + b है तो अब हम लोग a - b लिखेंगे, और हम लोग जो है एग्जाम्पल्स जो है हम लोग जो वैल्यू है उसी को रख रहे हैं, और वैल्यू क्या है आपको पता है स्टूडेंट, 1/2 और 2/3। तो अगर मान लो सपोज दैट a और b अगर मान लो सपोज दैट इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या ये c आएगा, ये चीज़ वैलिड है कि नहीं है, चेक करते हैं स्टूडेंट। a अपने पास क्या है 1/2 है, a अपने पास क्या है 1/2 है, b अपने पास क्या है 2/3 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 4 2 3 6 3, उसके बाद 3 2 6, 2 2 4, उसके बाद आ रहा है -1/6। स्टूडेंट देख रहे हैं -1/6 आ रहा है, -1/6 इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर स्टूडेंट, नेगेटिव रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर ही है, तो वो रेशनल नंबर ही। तो वी कैन से स्टूडेंट C इज ऑल्सो रेशनल नंबर। जो सोल्यूशन करेंगे इसका a - b का सब्ट्रैक्शन में जो C आएगा वो रेशनल नंबर आएगा, ऑब्वियसली बात है। हम लोग इसके बारे में भी नोट पॉइंट लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं हम लोग देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक जो है आपको मैंने बताया है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट इसी तरह से मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करके बता रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में मान लो सपोर्ट, अब मैं थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट, है ना, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और इसको इरेज कर देता हूँ मैं, है ना। साथ साथ अगर टाइम मिल रहा है तो लिखते भी जाए, है ना, फ़ायदा होगा। लेकिन लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट, नोट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आप बाद में उसको फिर दोबारा रीड कर सकें। स्टूडेंट देखते हैं, अगर मान लो सपोज दैट a और b मेरे पास कोई रेशनल नंबर है 2/4 और b मेरे पास है 1/2 या -1/2 ले रहे हैं, तो c जो है वो क्या आएगा अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, है ना। क्या ये कंडीशन जो है, जनरल फॉर्मूला वही है, आपको पता है, सिर्फ जनरल फॉर्मूला वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहा है। अलग अलग वैल्यू में हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है ना, अदर मतलब अलग अलग वैल्यू के साथ क्या क्या हो रहा है, चेक करने से स्टूडेंट पता चलेगा। देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये वैलिड है। अगर मान लो सपोज दैट a अपने पास 2/4 है, a क्या है अपने पास 2/4 है और b 1/2 है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 1 2, तो लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/4। यस स्टूडेंट, वी कैन से राइट 1/4 इज a what 1/4 इज ऑल्सो a रेशनल नंबर। तो कंडीशन इज फुलफिल्ड, कंडीशन इज वैलिड, हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट, राइट। a मल्टीप्लिकेशन बाय b, तो हम लोग इसके लिए एक नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं। जब कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है, लिखते क्या है कि जैसे कि मान लो सपोज दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर। स्टूडेंट देख रहे हैं
है ना। ये चीज़ आपको लिखना है इसके बारे में नोट पॉइंट, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आप भी चाहें तो खुद से भी नंबर ले करके चेक कर सकते हैं और इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग डिवीज़न देख रहे हैं, डिवीज़न के लिए चेक करना ज़रूरी है स्टूडेंट। ये चीज़ आपको याद रखना है कि डिवीज़न को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये डिवीज़न जो है क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर क्या मैच कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो मान लो सपोज दैट स्टूडेंट मेरे पास 2 रेशनल नंबर है, वही रेशनल नंबर मैं रख रहा हूँ जो सी आएगा डिवीज़न के बाद, क्या यही आने वाला है, ऐसा हो सकता है क्या। अगर मान लो सपोज दैट 2/4 में यही चीज़ को हम लोग अगर लिखें अगर अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला A/A डिवाइड B इक्वल टू C, क्या ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा क्या, ये ऐसा पॉसिबल है। चेक करते हैं स्टूडेंट फिर से दोबारा, है ना। मान लो सपोज दैट 2/4 डिवाइड बाई 1/2, देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट। 2/4 इज मल्टीप्लिकेशन बाय 2/1, 2 1 2 2 4 2 1 2 1 आ रहा है आंसर इसका स्टूडेंट। 2/4 को जब डिवाइड करते हैं हम लोग 1/2 के साथ तो आंसर आ रहा है 1। तो क्या 1 जो है वो रेशनल नंबर है स्टूडेंट। यस 1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट कुछ इसमें एक्सेप्शन होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को ट्राई करके, वो चीज़ एग्जाम्पल्स को ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि रेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन और भी कुछ वैल्यू ले रहे हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जैसे कि आपको पता है, अगर मान लो सपोर्टेड क्या ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1/2 ले लें आप, 1 या 1/2 ले लो एक जगह, या दूसरी जगह ले लेते हैं हम लोग 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर ना, ये तो पता ही है। 1/2 और 0 को डिवाइड करते हैं हम लोग, 1/2 और 0 को, तो ये नॉट डिफाइंड ही है। 1/2 डिवाइड 0 इज़ नॉट डिफाइंड वैल्यू, ये चीज़ पता है ना कि किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करें अगर डिवाइड के साथ तो वो क्या होगा, मतलब 0 के साथ, तो मतलब वो नॉट डिफाइंड ही आने वाला है। लेकिन स्टूडेंट एनसीईआरटी में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। एनसीईआरटी जो आपका बुक है इसमें क्या लिखा है रेशनल नंबर के बारे में, जैसे आप पढ़ सकते हैं बुक में रेशनल नंबर के बारे में, कि जैसे कि कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी का भी मैं बता देता हूँ, राइट। एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल्स लिया है ना। एनसीईआरटी का भी एग्जांपल्स को देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिकॉज एनसीईआरटी में सारे सिलेबस भरे पड़े हैं ना, उसी से पढ़ना पड़ता है, उसी को पढ़ लें अगर तो अच्छा हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ें अगर, है ना, अलग अलग बुक है, लेकिन एनसीईआरटी ये इसी का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अगर सॉल्व करें तो, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछता है ना, इसमें भी बहुत सारे नॉलेज भरा पड़ा है ना। तो और भी बुक अगर चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल से पहले उसको मैं देख लेता हूँ। मान लो सपोर्टेड स्टूडेंट माइनस, यहाँ पे लिखा है -5/3 डिवाइड, मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसके बारे में बता रहा हूँ स्टूडेंट कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या डिवीजन के लिए, रेशनल नंबर में क्या कह रहा है, बात क्या है। हम लोग तो चेक कर लिए मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन बुक में भी कुछ एग्जाम्पल से देखना ज़रूरी है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं -5/3 एक एग्जाम्पल से। ए जो लिया है यहाँ पे -5/3 लिया हुआ है, और बी जो लिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे 2/5 लिया हुआ है। इन दोनों को डिवाइड किया -5/3 डिवाइड बाई 2/5, मतलब कहने का मतलब वही है कि a डिवाइड बाई b क्या है, तो क्या c आ रहा है। तो चेक करेंगे -5/3 मल्टीप्लिकेशन बाई 5/2, 5/2 तो आ रहा है आंसर -25/6। क्या स्टूडेंट आपको पता है ना -25/6 जो आ रहा है इज़ अ रेशनल नंबर, राइट स्टूडेंट, इट इज़ अ रेशनल नंबर, ये चीज़ तो पता ही होगा। लेकिन और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि स्टूडेंट देखते हैं कि ए को अगर डिवाइड करेंगे 0 के साथ, ए को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 0 के साथ, ये चीज़ याद रखना है। ए को अगर डिवाइड करें, ए और बी 2 रेशनल नंबर है, ए कुछ भी हो, मान लो सपोर्टेड 1 हो और बी अगर मेरे पास 0 हो, तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, पहले भी पता है अभी बता रहे हैं। तो कहने का मतलब a/0 इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो ये एक्सेप्शन केस है कुछ, लेकिन नॉलेज की बात है कि ये जो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जो है वो जो है क्लोज्ड है, मगर किसके लिए, डिवीज़न के लिए क्लोज है कि नहीं है, वो नहीं है, यहाँ लिखा है नहीं, है ना। यहाँ लिखा है, यहाँ ये एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि वी फाइंड दैट फॉर एनी रेशनल नंबर a एंड a डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, a डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये भी बताया मैंने आपको। सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो क्लोज नहीं है डिवीज़न के लिए। रेशनल नंबर आर not closed under division. However, if you exclude 0, then the collection of all the rational number follows under. हाँ, एक चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, वही चीज़ मैंने भी आपको बताया कि एक्सेप्शन 0 अगर रखें तो चलेगा, लेकिन अदरवाइज सब नंबर जो है क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट रेशनल नंबर इज क्लोज। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर डिवीज़न।
अंडर डिवीजन, राइट स्टूडेंट। क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज अंडर डिवीजन, एक्सेप्ट याद रखना है, एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, ए और बी में जो है बी जीरो कभी नहीं होना चाहिए, मतलब ए डिवाइड जीरो करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, इसलिए हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, है ना स्टूडेंट। यहाँ तक हम लोग को ये चीज़ पता चला कि जो अलग अलग नंबर्स है, अलग अलग टाइप ऑफ द नंबर्स हम लोग चेक किए यहाँ पे स्टूडेंट, पता ये चला कि अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग कुछ यहाँ पे कुछ, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट चार्ट में भी कई चार्ट दिया हुआ है। इस एनसीईआरटी खोले ना आप, तो एनसीईआरटी खोलने के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्लोज्ड, यहाँ पे जो चार्ट लिखा हुआ है इसके बारे में देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर के लिए भी दिया हुआ है, अलग अलग चार्ट दिया हुआ है। एक बार डिस्कस करेंगे ना, जो जो पढ़ा है मैंने उसको मैच करेंगे तो मतलब कंप्लीटली मैच करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट स्टूडेंट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग अच्छे से समझने जा रहे हैं। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कम्यूटेटिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट स्टूडेंट। दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ये चीज़ आपको याद रखना है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। स्टूडेंट देखते हैं क्या है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कम्यूटेटिविटी के नाम से जानते हैं। अब जो है स्टूडेंट देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में जो सेकेंड टॉपिक है जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, इसका नाम कम्यूटेटिविटी, राइट, कम्यूटेटिविटी, राइट स्टूडेंट, ठीक है, कम्यूटेटिविटी ही लिखा हुआ है, कंफर्म है इतना तो। स्टूडेंट देखते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होता क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट। अगर मान लो सपोर्ट दैट ए प्लस बी, अगर मान लो सपोर्ट दैट ए और बी और मेरे पास दो रेशनल नंबर है, उसमें अगर देखा जाए तो ए प्लस बी हम लोग अगर करें तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। क्या ये वैलिड है सबके लिए? ए प्लस, मान लो मैं एक एग्जाम्पल, सीधा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एडिशन वाला चेक कर, एडिशन ले लिया मैंने, उसके बाद दो ऑपरेशन उन दोनों को सम किया तो क्या वो बी प्लस ए के बराबर होगा? ये ऐसा पॉसिबल है? इससे मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि जो रेशनल नंबर है ये चीज़ को सिर्फ अब हम लोग डील करेंगे। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ रेशनल नंबर के लिए, क्योंकि आपको मैं बता दिया कि एनसीईआरटी में जो होल नंबर से इंटीजर्स के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, आप उसको अपने से देख सकते हैं, और मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का सारा चीज़ बता दिया। तो अब सिर्फ मुझे चेक करना है रेशनल नंबर के बारे में, राइट। अब मैं सारा चीज़ चेक करने वाला नहीं हूँ, आप खुद से बुक में देखें, क्योंकि यहाँ पे आप जो है खुद से आप देख सकते हैं, आपके अंदर इतना क्वालिटी आ गया होगा, इतना क्वालिटी आ गया, उतना आपको नॉलेज मिल गया, उतना आपको समझदारी हो गया होगा। क्योंकि वीडियो लेक्चर जो है, ये जो लेक्चर है, इसमें जो यहाँ तक जो आपने पढ़ा, यहाँ तक, उसके बाद आगे आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता दूंगा कि जनरल फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्या ये सब के लिए वैलिड है? मैं सिर्फ यहाँ पे खुद, आप होल नंबर्स के लिए घर पे चेक कर सकते हैं। ये होमवर्क आपका हो गया कि होल नंबर के लिए एक बार चेक कर लें, उसके बाद इंटीजर्स के लिए एक बार चेक कर लें, कौन वैलिड है कौन नहीं है, वो चीज़ थी। अभी मैं आपको सिर्फ रेशनल नंबर का बता देता हूँ, रेशनल नंबर का, राइट। अभी सिर्फ मैं आपको रेशनल नंबर का बता देता हूँ स्टूडेंट, रेशनल नंबर के लिए क्या मामला है, क्या चीज़ कह रहा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलग अलग तरीके से बता देते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी क्या होता है, इसको अच्छे से हम लोग डील करते हैं और बताते हैं कि क्या मामला है इसमें। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट मान लो सपोर्ट डेट ए और बी, मेरे पास दो रेशनल नंबर है, ए और बी। रेशनल नंबर के बारे में बता रहा हूँ तो यहाँ पर टॉपिक भी लिख दे रहा हूँ मैं, रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर स्टूडेंट ए और बी, मेरे पास दो रेशनल नंबर है, ए और बी दो रेशनल नंबर है। मान लो सपोर्ट डेट 1/2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2/4 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये कंडीशन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए में जो है वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर वैलिड हो रहा है तो ठीक है, कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज अंडर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। इसी तरह से आपको होल नंबर्स के लिए लिखना है, इंटीजर्स के लिए लिखना है, उसके बाद सारे जितने भी जो भी नंबर है, कोई नहीं, हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, चेक करते हैं इसको। अगर मान लो सपोर्टेड मेरे पास 1/2 है, इसको अगर ऐड करते हैं बी के साथ जो कि 2/4 है, अगर मान लो सपोर्टेड इसको ऐड करें तो वो इसको इस तरह से भी अगर लिखें तो 2/4 अगर मैं है मेरे पास 2/4 बी है, और ए जो है मेरे पास 1/2 है स्टूडेंट। तो 1/2 प्लस 2/4 क्या होता है स्टूडेंट? 2 और 4 का जो एलसीएम लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 2 4 है ना, 2 1 2 2 2 4, राइट। तो इसका एलसीएम अगर 4 आ जाएगा, इसका एलसीएम, उसके बाद 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? अगर एलसीएम तो आता ही होगा नॉर्मली, ये सब एडिशन, फ्रैक्शनल एडिशन तो आता ही होगा नॉर्मली, है ना। 2 हो जाएगा,
इसका हो जाएगा 1, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3/4। तो स्टूडेंट इधर 3/4 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है देखें, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा देख लो। अगर नहीं आ रहा है तो कर सकते हैं इस तरह से, 2 2 2 2 4 2 1 2, तो 4 1 4 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 2, यहाँ पे 2 है ना। सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4/2 ठीक, 2 to the 4 2 to 4 4 4 4/4, यहाँ आ रहा है 1 स्टूडेंट। अरे स्टूडेंट एक चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको कि जो एडिशन है यहाँ पे 3/4 और 3/4 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2 1/1 1/2। क्या ऐसा हो सकता है स्टूडेंट, ऐसा हो रहा है क्या स्टूडेंट? ए बी मेरे पास दो रेशनल नंबर है, ये चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ए और बी मेरे पास दो रेशनल नंबर है तो इन दोनों का सम करें स्टूडेंट, तो 2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपको पता है 3/4 आ रहा है, और 2/4 करें तो 1/2 आ रहा है, राइट। और 2/1 2/4 2, ठीक है ठीक है, तो आंसर ठीक नहीं आ रहा है स्टूडेंट, कुछ तो गड़बड़ है कहीं, मुझे कहीं तो लग रहा है गड़बड़, है ना। 4 1 4 2 2 1 2 है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा यार। 2 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 2 2 2 1 4 1 4 है ना। अच्छा सिट हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड 2 1 2 2, सॉरी यहाँ पे भी यही आएगा स्टूडेंट, 1 2 से 2 ही आएगा। इसलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे आपको कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए और बी दो रेशनल नंबर है, उसके बाद ए प्लस बी अगर करें तो बी प्लस ए आ रहा है क्या, ऐसा वैल्यू पुट करने से पता करेंगे, और वही पता किया तो मैंने यहाँ पे 3, यहाँ पे एक्चुअल में क्या आ रहा है 4/4 आ रहा है। मैं सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ पे मैं तो 4/4 अगर देखें स्टूडेंट तो 4/4 बराबर 4/4 तो ये भी तो 1 ही होता है, तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। तो ये वेरीफाई कर रहा है, ये जो है ना फुलफिल कर रहा है, मतलब जो यहाँ पे लिखा मैंने, तो लिख सकते हैं स्टूडेंट टॉपिक इस मतलब जो नोट है नोट पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दिया कि दो रेशनल नंबर है ए प्लस बी को बी प्लस ए के फॉर्म में अगर लिखे तो दोनों नंबर्स को अगर इंटरचेंज कर दें तो वो जो वैल्यू आएगा RHS और LHS पे दोनों सेम आ रहा है, इसके लिए एडिशन के लिए तो स्टूडेंट ये यहाँ पे नोट पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैसे कैसे लिखना होता है, लिख सकते हैं क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये commutative property is closed under commutative property is closed under what, under closure property is closed under what, you know, closure property commutative property is closed under addition for rational number। अभी मैंने सिर्फ एडिशन का चेक किया, बट मैं अभी मल्टीप्लिकेशन का चेक करने वाला हूँ स्टूडेंट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है मामला, है ना। देखते हैं स्टूडेंट क्या है, देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर नोट नहीं किया तो सारा अच्छी तरह से नोट, मेरे को बिलीव है, विश्वास है कि आप यहाँ तक अगर लेक्चर को देख रहे हैं तो नोट कर रहे होंगे, अच्छी बात है, नोट करना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ साइन चेंज करूंगा और कुछ करना नहीं। चलो मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बी, तो क्या इसको हम लोग बी मल्टीप्लिकेशन ए जो लिखेंगे तो क्या जो ए और बी जो वैल्यू होगा वो इंटरचेंज करने से क्या वो मल्टीप्लिकेशन में वैलिड हो रहा है क्या, वो चेक करने से पता चलेगा। वैल्यू वही है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो सपोर्ट डेट ए और बी की जगह 1/2 पुट कर दे रहा हूँ। 1/2 एक बार पुट किया मैंने, बी और बी में मैंने 2/4 पुट किया मैंने, उसी तरह से इंटरचेंज किया 2/4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/2, देन वी कैन सॉल्व 2 × 2 एंड 1/4 फाइनली आंसर आ रहा है, और 2 × 2 एंड फाइनली आंसर आ रहा है 1/2। तो आंसर आ रहा है स्टूडेंट LHS इक्वल टू RHS। फाइनली आंसर आपको मिल गया है ना, वेरीफाई हो गया कि जो रेशनल नंबर है, मतलब कहने का मतलब क्लोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज क्लोज अंडर अंडर व्हाट, अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं बताया, चलो कोई नहीं, चलो अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर, राइट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, इसके लिए मैंने नोट है जो है बता देता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए नोट क्या है ये आप लिख सकते हैं, है ना, जगह नहीं है इसलिए इरेज कर दिया मैंने। नोट लिख सकते हैं इसके लिए कि जो क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर, राइट स्टूडेंट। इसी तरह से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने नहीं बताया, अभी बता देता हूँ सब्ट्रैक्शन का क्या मामला है ना। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करो, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लें, बार बता रहा हूँ मैं, है ना।
देखते हैं स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन का क्या मामला है। सब्ट्रैक्शन अगर मान लो सपोर्टेड उसी तरह से ए और बी मेरे पास दो रेशनल नंबर है, अगर ए अगर मेरे पास 1/2 है और बी मेरे पास 2/4 है, तो सी क्या होगा, वो सी तो नहीं, अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखें a + b = b + a, b - a, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें तो माइनस हो जाएगा। क्या ये वैलिड है क्या, इसको चेक करते हैं। वैल्यू पुट करने से पता चलेगा स्टूडेंट। 1/2 मैंने पुट किया यहाँ पे और मैंने b का जगह 2.4 पुट किया, b के जगह यहाँ पे पुट कर रहे हैं स्टूडेंट 2/4 और यहाँ पे a की जगह पुट कर रहा हूँ 1/2 स्टूडेंट। इन दोनों को सॉल्व करें स्टूडेंट। अगर RHS और LHS बराबर आ रहा है इसका मतलब वेरीफाई होगा और वो वेरीफाई होने के बाद समझ में आएगा कि क्या है वहाँ, क्या हो रहा है एक्चुअल में। 2 और 4 का एलसीएम आपको मैंने बताया स्टूडेंट 4 होता है एलसीएम, है ना। एलसीएम क्या होता है 4, और 4 को 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 हो जाएगा और 2 से 2 सब्ट्रैक्शन तो होगा यहाँ पे, और 4 को 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 1/4, है ना। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग फिर दोबारा इसको क्या ऐसा हो रहा है कि यहाँ भी अगर देखें 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। 4 को अगर डिवाइड करें तो 4 यहाँ 2 आ रहा है, 2 2 4 हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 2 2 4 2 1 2, तो यहाँ आ रहा है 1/4, यहाँ आ रहा है 0/4, मतलब कि 0, है ना, मतलब कि 0 आ रहा है। तो क्या स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कंडीशन फुलफिल हो रहा है, जो आपको मैंने बताया कि a - b = b - a होना चाहिए, मतलब वो बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ये 1/4 आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, तो कैसे होगा बराबर, हो ही नहीं सकता ना। तो हम लोग कह सकते हैं एक हिसाब से कि नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे नोट पॉइंट स्टूडेंट, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट क्लोज्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट क्लोज्ड, property is not closed under subtraction for rational number। ठीक है स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर। स्टूडेंट अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का हो गया, लेकिन डिवीजन का भी तो नॉलेज होना चाहिए, है ना, क्योंकि रेशनल नंबर में डिवीजन का भी मुझे देखना है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं डिवीजन का क्या मामला है कि ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है, मतलब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि डिवीज़न है, डिवीज़न के लिए क्या वो वैलिड है कि नहीं, मतलब डिवीज़न के लिए वो क्लोज है कि नहीं, मतलब जो रेशनल नंबर के लिए जो आपको बताया मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लो सपोर्टेड ए अगर मेरे पास -5/7 है, उसी तरह से मैं दो रेशनल नंबर ले रहा हूँ और बी मेरे पास है 3/7, राइट स्टूडेंट, -5/7 और 3/7 है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या ऐसा मतलब इसको अगर जनरली लिखे तो a/b बराबर b/a लिख सकते हैं क्या, ऐसा मानना है। लिखेंगे तो सही करेंगे, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लिख लेंगे वहाँ पे कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं ए और बी मेरे पास है -5/7, राइट, -5/7 और डिवाइड कर दें अगर इसको हम लोग बी के साथ डिवाइड कर दें, बी के साथ अगर डिवाइड करें इसको तो बी क्या है मेरे पास 3/7 है। उसी तरह से स्टूडेंट अगर इसको हम लोग चेक करें, LHS को चेक करेंगे, इसके बाद RHS को अगर पुट करेंगे, बी क्या है अपने पास, बी 3/7 है, और उसके बाद डिवाइड कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए अपने पास क्या है 5/7 है ना, ठीक है, 5/7 जो कि नेगेटिव में है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यह -5/7 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7/3 हो जाएगा, 7 कटेगा, -5/3 आने वाला है, और यहाँ हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो फाइनली चेंज हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा, 7/5 जो कि माइनस के ऊपर आ जाएगा, 7 कटेगा, ये हो जाएगा -3/5। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे देखोगे यहाँ -5/3 आ रहा है, यहाँ पे -3/5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, RHS इज नॉट इक्वल टू LHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हिंस वी कैन से, है ना, ये वेरीफाइड नहीं है, ये गलत है, ये रॉन्ग मतलब है, ठीक है, ये वैलिड नहीं है ना। हमको इसके बारे में कुछ नोट लिखना है तो अगर लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। ए और बी दो रेशनल नंबर है, दोनों को डिवाइड किए और उसको इंटरचेंज करके लिखे, तो दोनों का वैल्यू RHS और LHS में अलग अलग आ रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए ये वैलिड नहीं है। और हम लोग स्टूडेंट देखते हैं इसके बारे में कुछ नोट है, इसको भी लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट। आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नोट है वो क्या है, वो चीज़ देख लो स्टूडेंट। आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं, बेहतर होगा, है ना। देखते हैं क्या है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न फॉर रेशनल नंबर। ये चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। हो उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हो गया,
कम्युनिटी प्रॉपर्टी आपका हो गया। उसके बाद देखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्या नाम है चैप्टर टॉपिक का पहले, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग एसोसिएटिविटी भी कहते थे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी कहते थे। ये 2 टॉपिक बचा है जो कि हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस दोनों टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने की कोशिश करूँ। और आप उसमें देख सकते हैं जाके, लेक्चर 3 रहेगा वो, जो कि ये लेक्चर 2 है। इसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल में पढ़ाया और इसमें जितने भी चीज़ को मैंने पढ़ाया सब आप एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं दोबारा और समझ सकते हैं एनसीईआरटी बुक को यहाँ पे वीडियो लेक्चर को देखते हुए, है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें आपको मैं पढ़ा दूंगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिविटी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं। खैर कोई नहीं, इसको हम लोग बाद में डील करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डील करते हैं। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।